तो किसी ने नॉर्मेलिटी पूछा है ना, तो नॉर्मेलिटी पहले अपने को बता देना है। देखो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट तुमको ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन में मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग आपको पता होगा, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप का रिएक्शन हो रहा था उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एसिड बेस जो टाइट्रेशन वो भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो अभी किसी बच्चे ने पूछा है नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मोलैरिटी की तरह ही सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मोलैरिटी में क्या लेते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां मोल की जगह क्या लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। क्या लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले समझो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, किसमें लेना है, हमेशा लीटर में लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। क्लियर है, पक्का आया ना। चलो अच्छा, अब ये सर मोल तो समझ में आता था, हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ कराए थे, रिवीजन करा रहे क्या दोबारा, तुम कल गर्लफ्रेंड से बात किया था, दोबारा बात नहीं करोगे। हाँ चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो मोल तो समझ में आता है, मोलर मास बाई, ठीक है, मतलब क्या होता है, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलर मास। यहां क्या होगा, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, मतलब मोलर मास की जगह क्या लेना है अपने को, इक्विवेलेंट वेट लेना है। क्लियर है, पक्का है ना सत्या। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सिंपल सा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास बाई क्या, एन फैक्टर। कुछ लोग एक्स फैक्टर बोल देते बातों बातों में, ये नहीं होता, एन फैक्टर होता है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर डिपेंड करता है कि क्या चीज है, आयन है, मतलब आयंस है या कोई कंपाउंड है। तो एन फैक्टर को डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, एक मोल अगर कोई चीज है उसका अगर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया है उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मैं बोला सोडियम प्लस है, तो एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी एन प्लस बना। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 23/1, 23/1 हो जाएगा। क्लियर है, बाई एन फैक्टर। क्लियर है। किसी ने बोला सर Mg2 प्लस है, क्या करें, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, मतलब लूज कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह मान लो किसी ने बोलता है सर मुझे ना Cl माइनस का निकालना है, इसका एन फैक्टर कितना, 1, ठीक है ना। तो आयन पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर बन जाता है। कोई बोलता है सर एसिड है, तो मान ली HCl है, तब क्या होगा, तो आपको पता है इसका बेसिसिटी कितना H प्लस लूज करेगा, एक H प्लस लूज करेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है सत्या, हाँ या ना, पक्का। म्यूट कर लो तुम, डन। चलो अच्छा आगे, मान लो किसी ने बोला H2SO4 है, तो इसका बेसिसिटी कितना है, 2, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 98/2, 49 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ना। ये है नॉर्मेलिटी कौन। किसी ने बोला सर H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कोई बोलेगा सर H3PO3 रहेगा, तो तब क्या हो जाएगा, सर 3 दिख रहा है बट नहीं, इनफैक्ट इसका 2 होगा, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया था। ये क्या है, ये सिंपल सा, ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ रहा है। तो इसमें क्या होता है, दिख रहा है 3 H बट तीनों H लूज नहीं होगा, वो H लूज होगा जो आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका एन फैक्टर 2 दिखेगा। क्लियर है, तो ये होता है। अच्छा एक और चीज, सर रिलेशन क्या होगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, तो एन फैक्टर इनटू, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, हाँ ना। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, पुट कर दो मोल ग्राम बाई वेट बाई मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो वेट बाई मोलर मास क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा,
अब मोल बाई वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मोलारिटी बन जाएगा, n फैक्टर ऊपर चला गया। तो जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो n फैक्टर इंटू मोलारिटी, n फैक्टर इंटू, ठीक है ना। अब सर ग्राम नॉर्मेलिटी का यूज कहां आएगा, तो नॉर्मेलिटी का यूज जनरली कहां आता है आपको पता होगा, कहां यूज आएगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तब जाके तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मेलिटी का यूज आने वाला है। क्लियर है, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा वहां नॉर्मेलिटी का यूज आएगा। कैसे करेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको तुमको रेडॉक्स में आइडिया मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास सपोज कर लो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, अब मान लो H2O2 है, ये दोनों आपस में रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, जो तुमको आएगा रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां इसका n फैक्टर कितना 5, इसका n फैक्टर कितना 2। तो ऐसे करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये N1V1 इक्वल टू N2V2। ये कॉन्सेप्ट तुम समझ के रखो जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैंने बताया था कि मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पे उसका मोलैरिटी 10 है, तो सर का कितना होगा 10, क्योंकि एक ही सर है। हाथ का कितना होगा 20, क्योंकि 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ना, बताया था ना, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि मान लो H2SO4 है, इसका मोलैरिटी है मान लो 10 मोलर, तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H+ कितना हो जाएगा 20, एंड मोलैरिटी ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा 10, आया ना। लेकिन अगर मैं बोलता कि इसका नॉर्मेलिटी है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 नॉर्मल, तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H+, वो भी 10 ही होगा। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट, वो भी क्या होगा 10 होगा। सर यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर ले, सीख ले क्यों आ रहा है। मतलब नॉर्मेलिटी हर एक कंपोनेंट का सेम होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, हर एक कंपोनेंट का सेम होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्लियर है, हाँ ना, इसको प्रूव करे, हाँ ना, करे कि नहीं करे, अरे बोलो यार। तो एग्जांपल देखो, मान लो H2SO4 है, इसका नॉर्मेलिटी मान लो मैं ले लिया 10, तो पहले इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो। मोलैरिटी कितना होगा भाइयों बहनों, कितना होगा मोलैरिटी, करो 10/2, 5 मोलर हो जाएगा। सही है, हाँ ना। अरे इसका n फैक्टर कितना है 2, सही है, हाँ ना, पक्का। फिर अच्छा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H+, 5 × 2 10 मोलर। अच्छा, अब मुझे इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसका n फैक्टर कितना है 1, H+ का n फैक्टर कितना, क्योंकि एक चार्ज है ना। अरे यार, तो अब इसको कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा नॉर्मेलिटी 10 नॉर्मल। सेम सेम, फिर से सुनो, मैंने H+ का मोलैरिटी निकाल लिया, कितना मोलर है 10 मोलर। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H+, 1, तो 10/10 × 1 कितना होगा 10 ही होगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H+ कितना आ गया 10 आ गया। और कंपाउंड का नॉर्मेलिटी कितना था 10 था, दोनों सेम हो गए। अब सल्फेट का देखो, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन, कितना होगा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन 5 × 1, पक्का, सही है। अरे यार सिंपल ना, अरे क्योंकि एक ही आया ना, तो 5 मोलर कितना है 5 मोलर है, सही है, ऐसा नो। अरे अभी निकाला ना। अच्छा, इसका n फैक्टर कितना है 2, n फैक्टर कितना है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टर इंटू किसका नॉर्मेलिटी निकाल रहे सल्फेट का, तो 2 × सेम आ गया, सेम सेम, आया मजा। अब मान लो तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि बता कि मेरा कंपाउंड का नॉर्मेलिटी है 10, तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट पार्ट, तो सबका सेम होगा। ये खास बात है, तो छापो मुंह मत ताको, इतना क्यों पढ़ाया है। तो नॉर्मेलिटी का ये फायदा है। क्लियर है सबको, हाँ ना। नॉर्मेलिटी को n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इंटू, क्लियर है। KMnO4 का n फैक्टर कितना होता है 5 एसिडिक मीडियम में, ये सब पढ़ेंगे रेडॉक्स में। अभी बस अब समझो नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। क्लियर है, हाँ ना। नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोग को समझना है, ऐसा नो। क्लियर है, जल्दी करो, फटाफट छापो।
क्लियर सबको? है ना? जल्दी छापो, जल्दी छापो। डन। चलो, ये पूरा आइडिया होना चाहिए। एक और चीज होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर को बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर को स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाँ, परीक्षा लिए। तो एक बात बताओ, मैं इसको समराइज कर देता हूं। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है AXBY, इसका मोलैरिटी है ZM। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ AY प्लस एंड व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ BX माइनस? क्या होगा? कौन बताएगा? YZM। कितना होगा? YZM। A का YZM एक ZM, बिल्कुल, क्योंकि X है नहीं है, एक ZM। सही है ना? पक्का ना? मल्टीप्लाई हो जाता है। डन? पक्का? अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? BX माइनस का YZM। सही है। अगर इसमें डाउट है तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, बगल वाले से पानी लेना है और मुंह पे मारना है। हमारा है पक्का? खुद के। डन? अच्छा सर, मुझे और मजा चाहिए। लो, मान लो दे दिया Z नॉर्मल। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ किसका चाहिए मुझे? मान लो AY पॉजिटिव चाहिए। क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ AY पॉजिटिव या नॉर्मेलिटी ऑफ BY निगेटिव, BX निगेटिव। क्या आएगा? कौन बताएगा मेरे को? क्या आएगा? ZN मतलब ZD, मतलब N तो नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, यूनिट है वो। क्या? ZD रहेगा। पक्का? पक्का? बस सही है। क्लियर हो गया? छाप दो। ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? हाँ, हम सब दिखा रहा है तुम्हें। सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना? नहीं किया है? नहीं किया अभी तक? गर्लफ्रेंड से भी नहीं करवाया तो सब्सक्राइब? हाँ, कर लिया। करवा भी दिया सबको? हाँ, गुड। खैर, मजाक क्लियर। पक्का है ना? तो यहां आपको पूरा आइडिया मिल गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन आएगा तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? हाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ठीक है? क्लियर है? पक्का? क्लियर है? पक्का? तो ये वाला पार्ट, नॉर्मेलिटी वाला पार्ट सबको समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है? तो इसको पूरा रेडॉक्स में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए आइडिया होता है। स्ट्रेंथ लिखवा दिया ना? स्ट्रेंथ का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद है हमें चाहिए। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट उसका शायद ही कोई लेक्चर आपको कहीं मिलेगा। बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते हैं और बहुत ही कम बुक में होता है ये। ठीक है ना? दम एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है और लल्लू कॉन्सेप्ट है। ठीक है? समझना? पक्का? तो बस करते हैं। तो नया हेडिंग दे दो।